ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वक्षायाणं नमो लोवे सौवसाहुं करि अभाव भव भाव सब सहज भाव निज पाय जय अपुनर्भव भावमय भय परम शिवराय। जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार हमें जो चारों ही अनुयोगों का उपदेश प्राप्त हुआ है और हमारे अनेक पूर्वाचार्यों ने सभी अनुयोगों के ऊपर ग्रंथ रचना की है, उसमें से जो करणानुयोग का विषय है कर्मकांड, जिसकी रचना गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने की है और उसी के टीकाओं के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी हुई है। उसमें जो भावचूली का अधिकार है, वो भावचूली का अधिकार में हम 5 भावों की चर्चा कर रहे हैं। ये 5 भाव कौन से द्रव्य के हैं? जीव द्रव्य के। आपकी है ना कि नहीं है। परंतु कौन से है, क्या है, उसकी बात हम करेंगे। कौन से जीव को कौन कौन से भाव होते हैं, अनादि से कौन से भाव होते हैं, कौन से भाव कायम रहेंगे, कौन सा भाव छूट जाएगा, कौन से भाव हेय है, कौन से भाव उपादेय, उसकी भी हमने अभी चर्चा नहीं की थी, उस सभी चर्चा चलेगी। पहले हमने 5 मूल भाव देखे। ये दक्षाबेन के पीछे, हाँ क्या प्रश्न है? आप नाम बताएंगे? हाँ बोलो। बहुत अच्छा। ये 5 जो भाव है जीव के स्वतत्व कहा है, वो जीव के असाधारण भाव है, विशेष भाव है। तो इसमें से तो 4 पर्याय रूप भाव है और एक स्वभाव रूप भाव है। पर्याय रूप भावों का सबका मिलकर एक नाम कौन बताना चाहता है? हाँ? औपाधिक। दूसरा एक नाम है नैमित्तिक। क्योंकि जो अटपटे नाम कैसे पड़े, तो कोई भी कार्य होता है, जहाँ जहाँ पर्याय होती है, कार्य यानी पर्याय, तो वहाँ 2 कारण अवश्य होते ही है। कौन से 2 कारण? एक उपादान कारण जो द्रव्य की निज शक्ति है, और दूसरा अन्य द्रव्य अपनी पर्याय कर रहा है, वो निमित्त है ने क्या, उसकी उपस्थिति में यह कार्य हो रहा है। कार्य में वो कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं ले रहा है, ना असर करता है, ना मदद करता है, ना कोई उसको जरा धक्का लगाकर स्टार्ट करता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु वहाँ निमित्त की उपस्थिति होती है और उसका ज्ञान कराया जाता है। परंतु हम क्या मान के बैठे हैं कि निमित्त आया इसलिए कार्य हुआ, ऐसा ही देखने में आता है। तो आप क्यों इनकार करते हो? जब तक निमित्त नहीं आया था तब तक कार्य नहीं हो रहा था। महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ, कब हुआ? कौन से दिन को हुआ? हाँ, वैशाख शुद्ध दशमी। और इमीडिएटली इंद्रों ने वो समोशरण वगैरह की रचना कर दी। सभी लोग गए दिव्य ध्वनि सुनने के लिए, परंतु वाणी नहीं खीरी। ऐसा किसी के तीर्थंकर के बारे में नहीं हुआ था। पहला दिन गया, दूसरा, तीसरा, चौथा महीना गया, 2 महीने गए, 66 दिन तक वाणी नहीं खीरी। तो फिर इंद्र ने अवधि ज्ञान लगाया। पहले क्यों नहीं लगाया? तो उन्होंने अवधि ज्ञान लगाया तो ख्याल में आया कि यहाँ कोई ऐसा पात्र जीव जो है, ऐसा नहीं है
तो उनके ख्याल में आया तो वो इंद्रभूति के पास चले गए। जो वैदिक थे उनके 500 शिष्य थे, इंद्रभूति, वायुभूति और अग्निभूति। तो उनके वहाँ सबको मालूम है, वहाँ जाकर पूछा ये पंचास्तिका है, षड्द्रव्य क्या है, ये 9 पदार्थ क्या होते हैं। तो किसने पूछा? हमारे गुरु ने पूछा, पर उनको मौन है। तो आप बताइए इसका अर्थ। मैं आपके साथ चर्चा नहीं करूँगा, आपके गुरु के, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं था ना ये क्या कह रहे हैं। तो ये मान्य कैसे करना कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो मैं आपके गुरु के साथ चर्चा करूँगा। तो इंद्र उनको लेकर समोशरण में आ गए। समोशरण के आपको मालूम है रचना, लास्ट टाइम हमने देखी थी विस्तार से। तो वहाँ समोशरण आए तो मानस स्तंभ देखा, जिनबिंब देखा। तो ऐसा कथन आता है मान गल गया। मान गल गया का अर्थ क्या है? सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। तो महावीर भगवान की देशना से उनको सम्यक तो हुआ कि नहीं हुआ? ये कहाँ गए? हाँ बेटा, उनको सम्यक तो नहीं था, वैदिक ब्राह्मण थे और सम्यक दर्शन के लिए आवश्यक कंडीशन है देशना। तो महावीर भगवान की वाणी से उनको सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? ये मेरा प्रश्न है। हाँ क्या? वाणी निमित्त थी, पर उसी से हुआ कि नहीं? अंदर से हुआ, पर अंदर से हुआ, वहाँ बाह्य निमित्त भी होता ही है। तो वहाँ कौन निमित्त था? हाँ वहाँ किसका उपदेश मिला? महावीर की वाणी मिथ्या दृष्टि के निमित्त से तो नहीं खिरती। तो महावीर की वाणी से उनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। तो खाली जिनबिंब देखकर कैसे हुआ? हाँ, जिनबिंब देखकर कुछ विचार आ गए और पूर्व की देशना थी वो अभी काम कर गई और उनको सम्यक दर्शन हुआ। फिर अंदर चले गए गंधकुटी तक जहाँ भगवान विराजमान थे और वहाँ जाकर उन्होंने मुनि दीक्षा धारण की, मुनि दीक्षा ले ली, दिगंबर मुनि दीक्षा धारण कर दी। उसके बाद ध्यान अवस्था में 7वां गुणस्थान प्रकट हुआ और अंतर्मूर्त में मनःपर्य ज्ञान भी प्रकट हुआ। तो 4 ज्ञान के धारी बुद्धिशाली तो थे, तो उनके निमित्त से फिर वाणी खिरी। उनको महावीर की देशना उनके लिए नहीं है। लोग कहते हैं बाद में देशना खिरी। बाद में देशना कैसे खिर सकती है? पहले सम्यक तो हुआ, पहले मुनि हुए, 7वां गुणस्थान 6वां गुणस्थान प्रकट हुआ, मनःपर्य ज्ञान प्रकट हुआ, तब तो वाणी खिरी। ख्याल में आती है ना? तो पहले से वहाँ कोई मुनिराज थे कि नहीं? समोशरण में बहुत सारे थे। हाँ, एक मस्करी गोशाल नाम के मुनि भी थे। कौन थे वे मालूम है? पार्श्वनाथ भगवान के गणधर के डायरेक्ट शिष्य थे। तो उनको कितना गुस्सा आना स्वाभाविक है ना। मुनि होते तो उनको गुस्सा आता है क्या? अगर गुस्सा आवे तो मुनिपना नहीं रहेगा, गुणस्थान पलट जाएगा, है ना। उसको गुस्सा आया और यहाँ भगवान की ओम ध्वनि खिरे और वो चले गए गुस्से में आकर। क्यों? कोई अन्यमति बाहर का आता है और हमें समझाता है, उनको गणधर डायरेक्ट बना दिया और हम यहाँ बैठे हैं मुनि पहले से, तो हमारी वैल्यू क्या रही? तो गुस्सा आना स्वाभाविक है कि नहीं हुई? नहीं, उस जमाने की बात नहीं, इस जमाने में भी ऐसा ही हुआ। कोई जो कांजी स्वामी स्थानकवासी संप्रदाय में जन्मे, वहाँ के भी मुनि हो गए, परंतु वहाँ का सारा छोड़कर यहाँ तो श्रावक हो गए, दिगंबर जैन। कोई उनके लिए मंत्र तंत्र करना पड़ा, मंत्र डालकर इसको दिगंबर बना जाता, ऐसा हुआ क्या? ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने अपने ही ग्रंथों में से उपदेश दिया। हमें जो मालूम नहीं था वो हमें उनके निमित्त से हमें मिला। तो यहाँ पर भी बहुत लोगों को गुस्सा आया। किसको किसको आया? जो संप्रदाय छोड़ के आए उनको भी गुस्सा आया। हाँ, क्योंकि हमारा मुनि पद पर है और वो छोड़कर दिगंबर हुआ, तो उससे हमारे कमीपना, हमारी जो चीज़ है वो खोटी है, ये बात सिद्ध हुई। और यहाँ आए तो दिगंबरों को भी गुस्सा आया। क्यों? ये बाहर से आया और हमें समझा रहा है। तो निषेध कब तक? वो जिंदा थे तब तक था कि निषेध आज की तारीख में भी चल रहा है। ये क्या दर्शाता है? अरे उनके कारण तो अजैन भी जैन हुए। लाखों जो जैन थे या अन्य जैन जो हम कहेंगे अन्य संप्रदाय वाले जो जैन, वो भी दिगंबर जैन बन चुके। कितने ही ऐसे थे मुनि भक्त
विरोध करने के लिए उनके यहाँ पहुँचे। ये कैलाश चंद जी बुलंदशहर वाले स्वयं बताते थे हमको जब उन्होंने पढ़ाया था कि मैं 3 महीने शांति सागर महाराज के संघ में उनके साथ और मैं दीक्षा लेने वाला था। ये उनके शब्द थे। और विरोध करने के लिए सोनगढ़ पहुँचेंगे और वहाँ जाते तो सब सत्य बात आगम के आधार से बताई जा रही। और उन्होंने जितना प्रचार प्रसार किया है पूरे हिंदुस्तान में, छोटे छोटे गाँव में जाकर, जिसको कहेंगे द्रव्य गुण पर्याय की नींव पक्की की है, ऐसा कार्य किसी ने नहीं किया। तो जो विरोध करने के लिए पहुंचे थे वो पट्ट शिष्य हो गए। इसलिए समाज में ऐसा कहते हैं, वहां मत जाना, वहां जाता है वहां का हो जाता है। तो निमित्त की बात चल रही थी ना अपनी, तो वो गणधर आए तभी तो वाणी खिली की नहीं है। तो वाणी का उपादान कौन था? गणधर तो निमित्त था। तो इंद्र था कि महावीर भगवान थे? कौन थे? महावीर भगवान कौन थे? उपादान कारण क्या था? वाणी खिरी। तो महावीर भगवान उपादान थे कि वो इंद्र उपादान थे? बोलो बेन, नहीं कह सकते आप। कौन? भाषा वर्गणा। वाणी कौन से द्रव्य का कार्य है? भाषा वर्गणा का है। तो भाषा वर्गणा शब्द रूप वाणी रूप परिणमित हुई। वहां निमित्त किसको कहेंगे? निमित्त किसको कहेंगे? कौन कहना? हाँ बोलो जरा जोर से। गौतम गर्ग। और भवि भागन वच जोगे वशाय, भगवान का वचन योग वो निमित्त है। और यहाँ भव्य जीवों का भाग्य, ऐसा कहते हैं हम, गाते तो है। निमित्त तो अनेक भी हो सकते हैं। तो उनकी वाणी खिरती, उसको हम दिव्य ध्वनि कहते हैं। और हमारी भाषा को कुछ नहीं कहते। ऐसा क्यों? और वो केवल ज्ञानी की वाणी दिव्य ध्वनि रूप से खिरती है। श्रुत ज्ञानियों को क्यों नहीं कहते दिव्य ध्वनि है करके? उसमें वो केवल ज्ञान भी वहां निमित्त रूप से है ना। केवल ज्ञान के कारण नहीं वाणी खिरती, पर जो केवल ज्ञानी है उनकी जो दिव्य ध्वनि खिरती, उसी को हम दिव्य ध्वनि, उसमें पूरा का पूरा जो वस्तु स्वरूप है उसका वर्णन आता है, उसका उपदेश आता है। तो हम यहाँ निमित्त की बात कर रहे थे। तो निमित्त कार्य में कुछ नहीं करता है, फिर भी निमित्त की तरफ से नाम दिया जाता है। तो ये जो 4 नाम है वो निमित्त की तरफ से दिए गए नाम है। वो क्या बता रहे? वो है तो जीव के भाव, परंतु उस समय कर्मों की कैसी कैसी अवस्था हो रही है, इसलिए उन नामों से पता चलता है कि औदैहिक भाव का अर्थ क्या है? जीव के ऐसे भाव है जिसमें किसका निमित्त है? विशिष्ट कर्मों का उदय वहां निमित्त है, उसको कहेंगे औदैहिक। उदय शब्द से औदैहिक शब्द तैयार हुआ। दूसरा कोई मालूम है भाव? क्षयोपशमिक। क्षयोपशमिक का अर्थ क्या है? कर्म की कौन सी अवस्था होनी चाहिए? क्षयोपशम रूप अवस्था। औदैहिक, उदय समझते क्या होता है? उदय होता है ना क्या होता है? हाँ बोलो बे, उदय होता है ना क्या होता है? देखो, कर्मों का उदय होना यानी क्या होना? प्रवीण जी आप बताएंगे। बंध होता है तब क्या कहते हैं हम? कार्माण वर्गणा कर्म रूप होकर जीव के प्रदेशों में पुराने कर्मों में आ मिलती है, उसको हम बंध कहेंगे। सत्ता किसको कहेंगे? बंधने के बाद वो कर्म परमाणु जीव के प्रदेशों में पुराने कर्म मिलकर वो हम कार्माण शरीर या कर्म रूप से पड़े रहते हैं, उसको भी उदय नहीं कहते। तो उदय कब कहेंगे? जब कर्मों की स्थिति पूरी हो जाती है। पहले कैसे थे? निषेक रूप में, एक एक लॉट रूप में ऐसे पड़े थे। अब जो उनकी स्थिति पूरी होते होते नीचे नीचे आते, तो उदय होने का समय आता है। उदय का अर्थ क्या है? अभी वो कर्म थे, अब वो अकर्म रूप हो गए, और वो परमाणु हम कहेंगे जीव को छोड़कर जा रहे। छोड़कर यानी हो सकते प्रदेशों के बाहर जाए या वहीं पर पड़े रहे, परंतु अभी उनका और जीव का कोई संबंध नहीं रहता। कैसा संबंध? जब उदय होता है
तब उसका फल मिलता है। कर्म की जो फलदान शक्ति कहते हैं, उसमें जो रस होता है, अनुभाग होता है, जैसे ज्ञानावरण का क्या कार्य होता है, वो ज्ञान की हीनता रूप जो कार्य हो रहा है। दर्शन मुनि, चारित्र मुनि में क्या हो रहा है, मिथ्यात्व और राग द्वेष जीव के परिणाम हो रहे अपने कारण, पर उसको कर्म को वहाँ निमित्त रूप से हम बताते हैं। तो ये जो कार्य हो रहा है कब होता है, सत्ता में पड़े हुए कर्मों का जीव को कोई भी निमित्त नहीं बनता, अपनी भाषा में कोई भी फल नहीं मिलता। आप कैसे कह सकते फल नहीं मिलता? पार्श्वनाथ तीर्थंकर सबको मालूम है ना? तो उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी कब से? यहाँ जो पंचकल्याणक वाले हमारे सारे तीर्थंकर है, पूर्व के तीसरे भव से बांधी चालू, फिर स्वर्ग में गए और फिर वहां से आकर उस भव में मोक्ष गए। तो उनकी सत्ता में तीर्थंकर प्रकृति थी कि नहीं थी? थी भी, और हर समय बांध भी रहे थे। मुनि अवस्था में उनके ऊपर उपसर्ग हुआ। तो ये इतनी उत्कृष्ट तीर्थंकर प्रकृति अकेली नहीं थी, अनेक पुण्य प्रकृतियां बंधी। हम तो बताने के लिए 148 नाम लेते हैं, परंतु असंख्यात लोक प्रमाण उनके भेद होते हैं कर्मों के। तो कितनी सारी पुण्य प्रकृतियां बंधी थी और सत्ता में भी पड़ी थी, तो उन कर्मों का फल क्यों नहीं मिला? हाँ? जब वो उसका उदय होता है तभी फल होता है, यानी उसका निमित्त बनता है। सत्ता में कैसे भी कर्म क्यों न पड़े हो, उसका उदय, उसका फल नहीं मिलता। उदय कब होता है? जब वो जीव को छोड़कर चले जाते हैं, यानी क्या, वो उदय रूप होते हैं, खिर जाते हैं। उसको सामान्य से निर्जरा भी कह सकते हैं, परंतु वो मोक्ष मार्ग वाली निर्जरा नहीं है। उदय को निर्जरा कहने का प्रघात है, कहीं कहीं बात आती है, परंतु जो संवर निर्जरा वाली निर्जरा है वो यह नहीं है, ये कहना चाहती। तो उदय कब कहेंगे? कर्म खिर जाने का जब समय आता है तब उसको उदय कहते हैं, और वहाँ कर्मों का उदय है और उसी समय जीव स्वयं भाव करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? औदयिक भाव। इनका कैसा संबंध है? उदय और औदयिक भाव का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उसको भले नैमित्तिक कहा है, परंतु वो उपादान से हुआ कार्य है। नैमित्तिक क्यों कहा? उसकी तरफ से हमने नाम दिया है। वो क्या बताता है? उस समय कर्मों की अवस्था क्या हो रही है उसको वो बताता है। भले वो कर्मों की अवस्था बताई है, पर कर्म उसको कुछ नहीं करते, क्योंकि ऐसी हमारी निमित्ताधीन दृष्टि हुई है, ऐसी मान्यता हुई है कि देखो कर्म का उदय आया ना, इसलिए हमको ये करना पड़ा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक ही समय में दो बातें होती हैं। अगर ऐसा होता कि पूर्व समय में कर्म आया है और उदय रूप अभी खड़ा है और इसलिए हमको वो भाव करना पड़े, तो हम कह सकते हैं कि वो कर्म ने उसको कराया। निमित्त नैमित्तिक संबंध एक ही समय में, जिस समय कार्य है, देखो जिस समय कार्य है उसी समय कारण मौजूद है। उपादान की बात करेंगे, उपादान कारण, तो जहां कार्य है वहीं पर उपादान कारण है। नहीं समझे? कार्य कहाँ हो रहा है? द्रव्य के उसी क्षेत्र में हो रहा है, क्या द्रव्य के बाहर हो रहा है? जितना बड़ा द्रव्य उतना बड़ा गुण, उतना बड़ा उसका कार्य यानी पर्याय। तो जहां पर्याय है वहीं पर उसका कारण विद्यमान है। तो कार्य का कारण क्या है? हम उपादान कारण की बात करें, पर्याय कारण है, पर्याय कार्य है, तो उसका कारण क्या है? द्रव्य को है, उसका गुण को, कोई एक ही बात है। यानी कारण कहीं अन्य होगा और यहाँ कार्य हो रहा, ऐसा नहीं है। जहाँ द्रव्य है उसका जो गुण है वहीं पर उसी क्षेत्र में उसका कार्य हो रहा है, यानी कारण वहीं पर विद्यमान है। तो जस कार्य होगा तभी कारण को जुटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? निमित्त की बात छोड़ो, उपादान का भी कारण जो है वो वहीं पर होना चाहिए कि नहीं? उसको कौन लाएगा? हाँ, मौजूद है कब से? तो कहते त्रिकाल विद्यमान है, उसको हम कहेंगे त्रिकाली उपादान। तो त्रिकाल विद्यमान है तो क्यों नहीं कार्य हो रहा है? त्रिकाल वो वहां पड़ा है कारण, तो हो क्यों नहीं रहा वो कार्य? बोलो। हाँ, तत्समय की योग्यता के पहले और एक कारण है।
देखो कारण जिस समय कार्य होना है उस समय सुनिश्चित है, क्योंकि उस पर्याय रूप परिणमने की योग्यता उसी समय द्रव्य में ही विद्यमान है। परंतु वो जो उसको क्षणिक उपादान कहते हैं, उसी क्षण में उसी समय में विद्यमान है। उसके भी दो बात बताए। कौन से? तो मेरा प्रश्न है, मान लेते 10 नंबर पर वो कार्य हो रहा है, तो अनंतर पूर्व वाला जो कारण है वो कितने नंबर पर है? क्या कह रहे हो? ये जो दो क्षणिक उपादान दो बताए, कौन सा? हाँ, तो 10 नंबर पर कार्य होता है, तो वो अनंतर पूर्व वाला जो है, हमने पूरा सेंटेंस नहीं बोला है, परंतु अनंतर पूर्व वाला जो कारण बताए क्षणिक उपादान का पहला भेद, वो 9 नंबर पर है कि 10 नंबर पर? 10 नंबर पर है। अरे क्षणिक यानी उसी समय विद्यमान है। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय रूप कारण, नहीं समझे? क्षणिक उपादान उसी समय विद्यमान है, तो उसी समय क्या है? पूर्व पर्याय का व्यय, ये भी कारण है। और ये जो अभी वर्तमान की 10 नंबर की पर्याय उत्पन्न हुई है, तत्समय की योग्यता, 10 समय के पर्याय की योग्यता उसी समय विद्यमान है। तो 10 नंबर पर पूर्व पर्याय का व्यय हुआ है और 10 नंबर पर नई पर्याय उत्पन्न हुई है, तो 10 नंबर पर दोनों ही क्षणिक उपादान है। अनंतर पूर्ववर्ती क्षणवर्ती जो पर्याय है वो 9 नंबर पर उत्पाद रूप थी। वो उत्पाद वाले को कारण नहीं कहा है, उसके व्यय को कारण कहा है। एक ही समय में ये है, नहीं तो पहले व्यय हुआ, चलो अभी नया उत्पाद करेंगे, अभी जगह खाली हुई, ऐसा नहीं होता। तो ये जो भेद प्रभेद है वो क्या बताते हैं? उसी समय कार्य होना सुनिश्चित है, ऐसी शक्ति द्रव्य में ही विद्यमान है। अब निमित्त जिसको कह रहे हैं वो भी किसी विशिष्ट द्रव्य की पर्याय है, और वो भी उसी समय उसके अपने त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान से होगा कि नहीं होगा? तो हम निमित्त भले वो नाम जो द्रव्य है उसको लाएंगे, परंतु उसका पर्टिकुलर कार्य करना हमारे अधीन है क्या? तो निमित्त स्वयं उसके अपनी योग्यता से वहां पर हाजिर है, वो अपना कार्य कर रहा है, और यहाँ उपादान से प्रत्येक द्रव्य अपना अपना कार्य कर रहा है। वो उस समय होकर ही रहेगा, क्योंकि हम क्या देखा था? द्रव्य उसको ही कहेंगे। किसको कहते? द्रव्य किसको कहते हैं? अकेले गुणों के समूह को कहेंगे। ये तो हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं, क्योंकि उसको डाइजेस्ट होना चाहिए ना, तो एक एक वाक्य बताएंगे। पहले गुणों को समूह को कहेंगे, फिर बात कहेंगे तो गुणों का कार्य चल रहा है। तो हम उमा स्वामी जी के पास गए, उन्होंने क्या बताया? गुण पर्यायवत द्रव्यम। तो द्रव्य किसको कहेंगे? गुणों का तो अखंड पिंड है ही है, पर अनादि से अनंत काल की सुनिश्चित पर्यायों का पिंड है। टोडरमल जी साहब ने बताया है, मैं शुद्ध हूं कहता है, तो द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है। तो अपने को शुद्ध क्यों कहते हैं? लिखा है कि नहीं लिखा उन्होंने? तो ये हमें जो निमित्त का ज्ञान कराया जाता है, परंतु जो भाव हो रहा है वो द्रव्य के अपने उपादान से हो रहा है। फिर भी निमित्त की तरफ से ये सारे भावों के नाम दिए। कौन कौन से नाम दिए? उदय की तरफ से औदयिक भाव, अगर उपशम है विशिष्ट कर्मों का उपशम, वो विशिष्ट औपशमिक भाव है, और वहाँ कर्मों में क्षयोपशम चल रहा है, तो जीव के भाव को हम क्षयोपशमिक भाव कहेंगे। और कौन सा रह गया? वहाँ कर्म का क्षय है, तो यहाँ क्षायिक भाव हो। तो सिद्ध भगवान कौन से कर्मों का क्षय करते हैं जो उनके क्षायिक भाव चल रहा है? एक बार क्षय हो चुका है तो ये अभाव रूप निमित्त है न, हमेशा कहने में आएंगे। ऐसा नहीं कि अभी नया कुछ क्षय करना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक बार क्षय हुआ तो हमेशा के लिए वो क्षय मौजूद है, और बाद में औदयिक कौन सा? वो क्षायिक भाव हमेशा ही चलता रहेगा। इस तरह से हमने भावों की चर्चा की। कल हमने ये बात देखना शुरू किया था, ये मूल भाव की बात है। उत्तर, उसके भेद जो उत्तर भाव कहते, उनके नाम हमने देखे हैं, परंतु अभी मूल भाव कौन से गुणस्थान में कितने पाए जाते हैं? अब कोई जो अनादि से मिथ्या दृष्टि है या सादी मिथ्या दृष्टि, उससे कोई मतलब नहीं है।
यानी पहले गुणस्थान वाला जीव है। तो पहले ही गुणस्थान वाला जीव है, उसके पास पारिणामिक भाव होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि हमने देखा पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं, संसारी हो या मुक्त, पहले गुणस्थान वाला हो या 12वें वाला हो या 14वें वाला सिद्ध हो, पारिणामिक भाव तो होगा ही होगा। ये तो स्वभाव भाव की बात की। अब पर्याय रूप भाव कौन से हो गए वहां पर? हाँ, औदैहिक भाव होगा। क्यों? वहां कुछ विशिष्ट कर्मों के उदय रूप चल रहा है और यहाँ औदैहिक भाव हो रहे, जो हमने उसके भेद भी देखे थे पहले। कौन से भाव? कितने भेद देखे थे? 21 देखे थे। और स्थान ने एक जीव को एक काल में कितने औदैहिक भाव पाए जाते हैं याद है? 8। क्योंकि हमने 8 कॉलम किए थे, हर एक का कोई एक एक भेद होगा, तो 8 तो हो गए। यानी पहले गुणस्थान वाले को पारिणामिक तो स्वभाव भाव है, और कौन सा देखा हमने? औदैहिक भाव यानी विकार रूप भाव है। और क्या है उसके पास? क्षयोपशमिक। तो क्षयोपशमिक सम्यक तो होगा कि नहीं होगा उसके पास? नहीं होगा। अच्छा, तो क्या होगा? क्षयोपशमिक ज्ञान होगा कि अज्ञान होगा? अज्ञान होगा। अज्ञान ने क्या? ज्ञान ही नहीं है। तो वहां का जो मिथ्या ज्ञान जिसको कह रहे हैं उसको क्षयोपशमिक अज्ञान कह रहे। वो औदैहिक भाव में भी हम औदैहिक अज्ञान देखते हैं। औदैहिक अज्ञान क्या बताता है? वो ज्ञान ही नहीं है, अभाव रूप। और क्षयोपशमिक ज्ञान क्या बताए? क्षयोपशमिक अज्ञान उघाड़ रूप। क्षयोपशमिक अज्ञान उघाड़ रूप ज्ञान को कह रहे, जो मिथ्या ज्ञान है। और औदैहिक अज्ञान उसको कह रहे जो है ही नहीं है, अभाव रूप है। वो समय दृष्टि के भी होगा, अरे 12वें गुणस्थान वाले को भी होगा। ये समझ में आती है बात? औदैहिक अज्ञान किसको कहा? वहाँ ज्ञानावरण का ऐसा उदय चल रहा है कि यहाँ उस प्रकार का वहाँ ज्ञान ही विद्यमान नहीं है, ही नहीं है, अभाव रूप है। और क्षयोपशमिक अज्ञान किसको कहा? हाँ लीना बेन, हाँ उघाड़ रूपण भी हम क्षयोपशमिक अज्ञान नाम रहे। तो अज्ञान क्यों कह रहे? वो मिथ्या ज्ञान, यानी क्षयोपशमिक अज्ञान में मिथ्या ज्ञान को लेना, और औदैहिक अज्ञान में है ही नहीं वो उस रूप, यानी सम्यक दृष्टि को भी औदैहिक अज्ञान होगा। समझ में आती बात? तो पहले गुणस्थान में हमने 3 भाव देखे, कौन से? हाँ, तो क्षयोपशमिक भाव कोई गिनाएंगे? पहले गुणस्थान वाले के क्षयोपशमिक भाव आपको गिनाना है। यह नहीं लिखा है, बोर्ड पर तो नहीं लिखा है। अभी थोड़ा पेज भी पलटो मत, उसके पहले जरा सोच के निकालो। हाँ, वहाँ तो लिखा है आपके हाथ में, सब चार्ट दिए हुए रेडीमेड। आपको सोचना है पहले गुणस्थान वाले को क्षयोपशमिक भाव कौन से हो गए। हाँ, वो 3 अज्ञान जो हमने मिथ्या ज्ञान कहे, वो 3 कौन से 3? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। और क्या होगा? 2 दर्शन। कौन से 2? अवधि दर्शन लेना कि नहीं लेना? नहीं, मिथ्या ज्ञान के साथ नहीं लगाते। तो 3 जो क्षयोपशमिक अज्ञान जिसको कहेंगे, और 2 दर्शन। और मोहनीय का कौन सा क्षयोपशमिक भाव होगा? सुमेय चंद जी, नहीं होगा। अच्छा, मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है। और क्या होगा उसको? हाँ डॉक्टर साहब, और क्या होगा? 3 अज्ञान देखे, 2 दर्शन देखे, और क्या होगा? क्षयोपशमिक समय तो मिथ्या दृष्टि को नहीं हुआ। हाँ, 5 लब्धि, जिसको हम क्षयोपशमिक लब्धि कहेंगे। ये हाँ, 2 दर्शन इसलिए लिया, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। देखो, कुअवधि के साथ दर्शन नहीं होता, कुअवधि के साथ कभी भी दर्शन नहीं लगाते। अवधि दर्शन अवधि सुअवधि ज्ञान के साथ ही लगाते हैं। वो बिल्कुल होता ही है, अवधि ज्ञान उनके रहता ही है, कुअवधि ज्ञान रहता है, पर उसको सम्यक दर्शन के साथ, सम्यक अवधि ज्ञान के साथ
अवधि दर्शन को लेते हैं। अवधि दर्शन में कु और सु नहीं रहता, दर्शन में सम्यक या मिथ्यात्व नहीं लगता है। फिर भी जो कु अवधि ज्ञान है उसके साथ दर्शन लेने की पद्धति नहीं है। हो सकता है मति ज्ञान पूर्वक कुछ ऐसे लगता होगा, परंतु ये कर्णानुयोग की विशेषता है। बिल्कुल रहता है और उसको थ्रू आउट लाइफ टाइम भी रह सकता है। कोई मिथ्या दृष्टि देव है तो जन्मतः वो तो मिथ्यात्व के साथ जन्मा है, तो उसके मन पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद उसको इमीडिएटली को अवधि चालू हो जाता है, मरण तक रहता है, उसका कभी छूटता नहीं है। फिर भी उसके साथ अवधि दर्शन नहीं लगाते। ये कर्णानुयोग की पद्धति है। कोई बातें समझ में नहीं आती पर हमको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। बात सही है, क्यों नहीं लगाते? तो हो सकता है कि मति ज्ञान पूर्वक उनको अवधि लगती होगी। हमने देखा को अवधि लगाते हैं तो लगाते हैं, कुछ उसमें मन के द्वारा कुछ विचार भी करते होंगे, हो सकता है। हम उसका एग्जैक्ट कारण नहीं बता सकते, परंतु ऐसे ही पद्धति है। इसलिए मैंने बताया था तीसरे गुणस्थान में भी जीव कांड है, धवला है, उसमें अवधि दर्शन को स्वीकार नहीं है, परंतु कर्मकांड में एक कहीं जगह लिखा है, कहीं नहीं भी लिखा है। इसलिए हमें तो आगम के अनुसार चलना है ना। और अगर लिखते हैं तो क्यों, और नहीं लिखते तो ये मालूम होना चाहिए ये गलत है, ये सही, ऐसा नहीं। परंतु मिथ्या दृष्टि और सासादन, इनमें तो अवधि दर्शन है ही नहीं, ये नक्की है। जीवकांड कर्मकांड दोनों ही लिखा है, परंतु जैसे कोई पूर्व गाथा है वैसे उन्होंने लिख दिया है, ऐसा हो सकता है। जैसे दोनों बातें ना, कोई जो मरकर सासाधन वाला मरकर जाता है, देखो प्रश्न है, दोनों कैसे लिख सकते हैं? जैसे जीवकांड में ही पहले यानी एकेंद्रिय को, द्विंद्रिय को, तीन्द्रिय को, चतुरिंद्रिय को, असंगी पंचेंद्रिय को सासाधन गुणस्थान कहा है, तो उनको कहाँ सासाधन गुणस्थान होगा? उनके सम्यक तो होता है, सम्यक तो नहीं होता तो औपशमिक सम्यक तो में से गिर कर सासाधन में जाने का कहाँ सवाल आया? फिर भी उनको सम्यक तो यानी सासाधन क्यों कहते हैं? बोलो। हाँ, मर के यानी सासाधन के साथ मरकर वहां उत्पन्न होता है। यही प्रश्न यहाँ आता है कि कल जो आपने दूसरे गुणस्थान में एकेंद्रिय जीव की चर्चा की थी, वह शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले मिथ्यात्व में आता है, वह फिर से थोड़ा सा डिटेल में स्पष्ट कीजिए। यही प्रश्न था ना। यानी क्या होता है, हमने देखा था ना अभी, औपशमिक सम्यक्त्व कौन से जीव को होगा? संगी पंचेंद्रिय। कौन से गति वाले को होगा? चारों गति में। तो औपशमिक का काल पूरे होने के पहले पहले, यानी वो औपशमिक सम्यक्त्व में अंतर्मूर्त में रहा, पर पूरा बड़ा अंतर्मूर्त करने के पहले थोड़े पहले वो उसका सम्यक तो छूट सकता है। क्यों? अनंतानुबंधी का उदय होने से। मिथ्या, वो तीन प्रकृतियां जो है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, उनका तो उपशम चल रहा है, वो पहले उसका उदय नहीं हो सकता। पर अनंतानुबंधी का कैसा उपशम था? अप्रशस्त उपशम, वो कन्वर्ट होकर उदय में आ रहा था। उनका यथायोग्य काल में उदय हो सकता है। उदय हो सकता है, नहीं जीव के भाव ऐसे बिगड़ सकते हैं। जीव, वो उदय के कारण जीव गिरा, कथन पद्धति है, पर जीव ने स्वयं ऐसे भाव किए तो अनंतानुबंधी अपने रूप से उदय में आया। हम जीव की तरफ से कथन करेंगे, जीव के परिणाम कुछ ऐसा उसको अहम भाव हो जाएगा, जो कुछ हो गया तो उसके अनंतानुबंधी का परिणाम हुआ, तो वहां अनंतानुबंधी के परमाणु पड़े थे रेडी, तो उदय रूप हो गए। पर कहने के लिए क्या कहेंगे? अनंतानुबंधी के उदय के कारण जीव सम्यक्त्व से छूटकर सासाधन गुणस्थान में आया, कहेंगे जरूर। तो अभी वहां मरकर कहाँ जा सकता है? अभी हम मनुष्य की अपेक्षा बात करेंगे। मनुष्य है, औपशमिक सम्यक्त्व चल रहा था, सासाधन में गिर और वहां उसका मरण हुआ, तो कौन से गति में जा सकता है? मरकर कोई नरक में जाता है सासाधन के साथ? उसमें भी ऐसा ही है कि सासाधन में आते ही शुरू में मरेगा तो देव में चला जाएगा, फिर और बीच में मरेगा तो मनुष्य में जाएगा, और नीचे और ज़्यादा टाइम के बाद मरेगा तो संगी पंचेंद्रिय में चला जाएगा, और लास्ट में मरेगा तो एकेंद्रिय में भी जा सकता है।
ऐसे आते ही कुछ बातें। आपका प्रश्न है आयु का बंध कब करेगा, आप ही बोलो। सासादन में आयु का बंध हो सकता है कि नहीं हो सकता? पहले उसने आयु बंध की हुई तो उस गति में चला जाएगा नेचुरली, बिल्कुल। एक इंद्रिय ने उसने तिर्यंच गति बांधी हुई है, और जब गति यानी आयु बांधी तिर्यंच की आयु बांधी थी, उस समय जाति भी बांधी होगी कि नहीं बांधी होगी? एक इंद्रिय जाति भी बांधी थी। ये सब पहले में बंध चुका है, फिर भी औपशमिक सम्यक तो प्राप्त किया और सासादन में आकर गिरकर वहां चला गया। एक इंद्रिय में हम कहते एक इंद्रिय में चला जाए तो उसके सासादन था, यानी क्या था? अनंतानुबंधी का उदय हुआ था। अब उसने 3 का दे उपशमित थे, गैप के ऊपर, अंतर के ऊपर जो मिथ्यात्व के परमाणु थे उनके 3 टुकड़े होकर 3 प्रकृतियां तैयार हुई थी। पहले तो उपशमित थी, परंतु अभी उसका उपशम समाप्त होने का काल आया है। अब क्या होगा? उनका भी उदय चालू हो जाएगा। अनंतानुबंधी का उदय हुआ है तो अब मिथ्यात्व का उदय होगा ही हो। ऐसा नहीं कि अनंतानुबंधी का उदय हुआ है और सम्यक मिथ्यात्व का उदय हो जावे और तीसरे में चला जाएगा, तो तीसरे में अनंतानुबंधी का उदय ही नहीं है। ऐसा भी नहीं कि सम्यक प्रकृति का उदय हो जावे और जीव चौथे में चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अनंतानुबंधी का उदय है, वो सम्यक तो नहीं होने देगा। तो जो सासादन में आया है वो ना दूसरे में जाएगा ना तीसरे चौथे में कहीं पर जाएगा, तो तीसरे में नहीं जाएगा, चौथे में ही नहीं जाएगा। सासादन में आया है, अब वह कहाँ चला जाएगा? क्योंकि अनंतानुबंधी के पीछे पीछे मिथ्यात्व का उदय नेसेसरी है, वो होगा ही, और जीव पहले गुणस्थान में चला जाएगा। परंतु जिसने वो एकेंद्रीय जाति वगैरह बांधी है और अभी मरकर एकेंद्रीय में जा रहा है, तो उसमें 2 मत हैं। महाबंध में ऐसा है कि मरण के एक अंतर्मुहूर्त पहले मारणांतिक समुद्घात होता है। ये सुना है कोई? मारणांतिक समुद्घात कब होता है? कब होता है और किसको होता है? मारणांतिक समुद्घात क्या होता है मालूम है कि नहीं है? नहीं मालूम? अच्छा सुनो, जिसको नहीं मालूम वो सुनो। समुद्घात का अर्थ क्या है? आत्म प्रदेश अभी कितने एरिया में स्थित है? देह प्रमाण हम कहेंगे, क्योंकि जहाँ कहीं से आत्मा आया था और उसने शरीर के परमाणुओं को ग्रहण करके शरीर की रचना हुई है, तो जितने आत्मा के प्रदेश है उतनी देह की रचना हुई है। ऐसा नहीं कि देह में आत्मा घुस गया, ऐसा कुछ नहीं है। यानी उनकी अवगाहना, उनका प्रमाण वही है। अब समुद्घात होता है ना, क्या होता है? आत्म प्रदेश है, मूल देह में तो है ही है, और कुछ प्रदेश बाहर निकलते हैं और कुछ काल के बाद फिर मूल देह में आ जाते हैं। वो बाहर निकल के आ जाना, उसको क्या कहेंगे? समुद्घात। बहुत प्रकार के समुद्घात होते हैं। कषाय के काल में होगा तो कषाय समुद्घात कहेंगे, वेदना समुद्घात कहेंगे, विक्रिया करता है तो वैक्रिक समुद्घात कहते हैं। दूसरा शरीर बनाते हैं ना, तो वैक्रिक समुद्घात कहेंगे। वो तेजस शरीर निकलता है उसको तेजस समुद्घात कहेंगे। आहारक शरीर बना के वहाँ दर्शन करने के लिए या तीर्थंकर के वहाँ जाके आते हैं, उसको कहेंगे आहारक समुद्घात। केवली समुद्घात नाम सुना है। और एक समुद्घात है मारणांतिक समुद्घात। मारणांतिक यानी मरण के अंत समय के पहले पहले एक अंतर्मुहूर्त पहले होता है। यानी क्या है? जीव के प्रदेश बाहर निकलते हैं। कहाँ घूम कर आते हैं? बाहर निकलते हैं, तो जहाँ जन्म लेना है वहाँ तक फैलते हैं। पूरे वहाँ तक फैलना चाहिए ज़रूरी नहीं, पर हम मैक्सिमम ले लेते हैं। हमने आपको बताया था वो कोने में जन्मने वाला है, तो जब मरण के बाद कैसा जाएगा? ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। मारणांतिक समुद्घात भी उसी रूट से होगा। उसके आत्म प्रदेश पहले जैसे जहाँ पहले मोड़ तक गए, फिर दूसरे मोड़ तक और तीसरे मोड़ तक, या जो जैसा जाना है, तो ऐसे फैले रहते हैं। कब पहले रहते? मरण के एक अंतर्मुहूर्त पहले। मरण के समय क्या होता है? उसमें भी 2 मत हैं। यानी अभी वहाँ तक तो फैले थे आत्म प्रदेश, तो मरण के समय में यहाँ से आत्म प्रदेश उचक कर पहले मोड़ तक जाएंगे। फैले कैसे थे? यहाँ से पहले मोड़ तक, पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, यानी जहाँ जन्म लेना है, ऐसे पूरे फैले रहते। मरण हुआ यानी क्या हुआ? देह को, यानी देह को छोड़कर आत्मा चला गई। कहाँ तक गए उसके प्रदेश? पहले मोड़ तक।
यानी जब मरकर पहले मोड़ तक पहुंचा तो आत्म प्रदेश कहाँ से कहाँ तक फैले? पहले मोड़ से दूसरे मोड़ तक, दूसरे मोड़ से जन्म स्थान तक। इसको कहेंगे उपपाद दंड। ये नाम सुन लो, उसका क्या मीनिंग है, क्या जानने का एडवांटेज है उसको बात, नहीं तो हम एक एक बात समझाते बैठेंगे तो मूल विषय छूट जाएगा। तो मरण होते ही क्या हुआ? आत्म प्रदेश यहाँ से जो मूल शरीर में थे और फैले हुए थे, फैले हुए वैसे ही रहेंगे और मूल शरीर में जितने वहाँ बचे थे वो पहले मोड़ तक चले जाएंगे। दूसरे समय में क्या हुआ? वो पहले मोड़ से दूसरे मोड़ तक चले जाएंगे और तीसरे समय में वो वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ जन्म लेना है। 2 मोड़ लेने वाले की बात की थी। दूसरा मत क्या है? वो आत्म प्रदेश फैले हुए थे, अब मरण के समय में क्या होता है? सारे फिर वापस आते हैं और फिर सभी के सभी पहले मोड़ तक, अभी वो फैले हुए नहीं रहते। यहाँ आत्म प्रदेश थे, दूसरे समय में पहले मोड़ तक गए, तीसरे समय में दूसरे मोड़ तक गए और फिर पहुंच गए। ये समुद्घात के बाद क्या होता है? कोई कहते फैले रहते हैं और मूल शरीर से आत्म प्रदेश आगे आगे चले जाते। ये धौला में ये बात मान्य है। कौन बोल रहा है? सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा, आत्म जागृति से जाते कि बेभान, यानी वहां जाकर कहाँ जन्म लेना है, अभी कौन से माँ बाप होने वाले, क्या वो ऐसा कुछ नहीं समझता है उसको। ये सहज प्रकृति है, एक इंद्रिय की भी होती है। उसको क्या भान होगा वहाँ क्या चल रहा है? तो आजू बाजू में देखते देखते जाए ना, कहाँ से जाए जरा बराबर देख लो रूट, फिर मर के फिर जाना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हम सुनते थे ना किसी विद्वान से तो कहते कि वहां जाकर देखता है और अच्छा फिर वो हंसते हंसते मरता है, ऐसा कुछ नहीं होता। 1 या 2 समय के पर्याय ज्ञान किसी के सूक्ष्म ज्ञानी के ख्याल में आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। ये सहज प्रकृतियां होती है। कौन करता है? तो कहते मेजॉरिटी करते। हाँ, मेजॉरिटी करते, भले सर्वार सिद्धि का देव हो या सूक्ष्म एकेंद्रीय हो, कुछ नहीं भी करते, ऐसी कोई बात नहीं। क्यों करते हैं? क्योंकि आयु का बंध हुआ है, वही उसका कारण है। सत्ता में नेक्स्ट आयु बंदी पड़ी है तो उसका समुद्घात हो सकता है। और ऐसा भी नहीं वहां जन्म लेना है वहां तक पहुंचे, हो सकता है यहां से 1 फुट जितना ही जाए और फिर वापस आए, ये हो सकता है। हाँ? कौन से गुणस्थान तक? कौन से गुणस्थान तक मरण होता है? वही मैं उनके लिए काउंटर क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आपने पूछा कौन से गुणस्थान तक मारणात्मक समुद्घात हो सकता है, मैं पूछती हूँ कौन से गुणस्थान में मरण हो सकता है? समय दृष्टि को भी होगा, उसमें क्या है? समुद्घात होना कुछ ऐसे किसी कर्म के उदय में होता है, ऐसे वो आयु बंध हुआ है और मारणांतिक समुद्घात किसी जीव को सहज हो सकता है। तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं है तो मारणांतिक समुद्घात भी नहीं है। जहां जिस मार्गणा में मरण नहीं है वहां मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होता। वही तो मैंने कहा, हर बार मरने वाले को होता ही ऐसा नहीं, किसी किसी के होता है, किसी के नहीं भी होता है। और होने से कुछ हमें फायदा मिलता होगा, कुछ हल्का हल्का होके जाता होगा, एक बार रास्ता देख लिया इसलिए ढूंढने में आसानी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपका प्रश्न है त्रसनाली किसको कहते हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। त्रसनाली जहाँ त्रस जीव पाए जाते, तो कोई त्रस जीव ऐसे है कि जो त्रसनाली के बाहर रहते? आप कहेंगे फिर उसको त्रसनाली भी हमारी बड़ी हो जाएगी। तो त्रसनाली के बाहर त्रस जीव कब पाए जाएंगे? क्योंकि जो मरकर सूक्ष्म एकेंद्रिय कौन, जो त्रसनाली के बाहर रहते, तो वहां तक जीव के प्रदेश फैले रहेंगे। जब मरण होगा तो वहां प्रदेश उसके फैले हुए हैं, तो फैले हुए ने वो त्रस जीव है उसके आत्म। तो मेरा एक और सवाल है, ये जब आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं तो वहां उसका कारमान शरीर तेजस शरीर साथ में जाएगा कि नहीं जाएगा? कि केवल आत्म प्रदेश ही जाएंगे? बोलो क्यों जाएगा? नहीं तो जो बाहर प्रदेश निकले हैं वो
वो तो अशरीरी सिद्ध हो चुके, ऐसा होगा। केवली समुद्घात करते हैं तो पूरे लोक में फैलते, तो त्रसनाली के बाहर वो त्रस जीव है कि नहीं है? और जब अन्य जीव जो बाहर फैलते हैं उनके भी त्रसनाली के बाहर वो त्रस जीव है। अब कोई सूक्ष्म एकेंद्रीय है और त्रसनाली में वो मारणांतिक समुद्घात कर रहा है, तो क्या पोजीशन है? जब सूक्ष्म से मरा और उसके पहले मोड़ तक जा रहा है, जब सूक्ष्म में मरा और त्रस में जन्मने वाला है तो विग्रह गति के पहले समय में उसको त्रस जीव कहेंगे, जिसको कहेंगे उपपाद समय, यानी जन्म का पहला समय। मरते ही वो नेक्स्ट गति उसकी चालू हो जाती है, तब वो त्रस जीव कहलाएगा। वहाँ मरते समय तक तो सूक्ष्म जीव था, दूसरे समय में विग्रह गति में आया तब उसको हम त्रस कहेंगे, और अभी वो अंदर नहीं आया नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? वो त्रस जीव त्रस नाली के बाहर है। अन्यथा हमारे जैसे कोई इस त्रस नाली के या देव विहार करके त्रस नाली के बाहर जावे, ऐसा कभी नहीं होगा। ये मारणांतिक में और उपपाद में जा सकते हैं और वो केवली समुद्घात में। चलो आगे बढ़ेंगे ना। देखो आप ऐसा कहेंगे कि अवधि ज्ञान से क्या जान लेता है कि मेरे कहाँ जन्म होना है? हो सकता है। अब कौन से देव की अवधि कहाँ तक, उसके सारे नियम है और वो कहाँ जन्म लेना है। अगर बहुनत्रिक और सौधर्म ईशान वाला होगा और उसने मान लिया कि अभी हमने एक इंद्रिय में जन्म लेना, उसने जान लिया, तो क्या होगा? हाँ, लुढ़क लुढ़क के मरेगा। अरे हमें मालूम नहीं है कहाँ जन्म लेना है, फिर भी यहाँ पता चला कि ऐसा भयंकर रोग हुआ है और चांस है कि मरने का जल्दी, तो कैसा तीव्र संक्लेश करते करते रहता है ना, तो उसका मरण निश्चित है ना। जो जन्मा है वो मरेगा कि नहीं मरेगा, और मरण का समय निश्चित है कि नहीं है, तो क्यों रोना? परंतु मरण तो हम इसको देह छोड़ने को कह रहे हैं, वो जीव कहाँ नष्ट हो रहा है? हम तो जीव है। अरे हमारा नाम ही जीव है जो अनादि से जीता आ रहा है, वर्तमान में जी रहा है और भविष्य में अनंत काल तक जीता रहेगा, और हम जीव है। और भय किसका है? मरण का। तो मरता कौन है? जीव के शरीर। हाँ, कौन मरता है? जीव का शरीर। अरे मरने के लिए शरीर जिंदा कब था? हम जीव है, हमारे कारण इस शरीर को जीव कह रहे। यहाँ हम ही नहीं रहेंगे, चले जाएंगे, तो क्या कहेंगे? बॉडी को उठाओ जल्दी, और उठाना भी चाहिए, अंतर्मर्द के अंदर वो जलाना चाहिए, नहीं तो कितनी त्रस राशि भी उत्पन्न होगी और उसमें निगोद कितनी अनंत उत्पन्न होगी। हम तो बॉडी रखते क्यों? हमारा बेटा जो जिंदगी भर हमें मिलने को नहीं आया था, अभी वो डेड बॉडी देखने के लिए आएगा, तभी डेड बॉडी को जलाएंगे। ऐसा सब चलता है। हाँ हाँ, 20-25 साल अमेरिका रहा, कभी नहीं आया है? क्या मरण का प्रश्न पूछा था, तो मरण कहाँ कहाँ हो सकता है बताओ? पहले गुणसान में मर सकता है, दूसरे में मर सकता है। हमने तो ये भी बताया था कि वो दूसरे में मारणांतिक करके वो 8वीं पृथ्वी का भी एक इंद्रिय हो सकता है, तो वहाँ तक मारणांतिक भी करेगा। चौथे में तो मरण होता है, मारणांतिक भी हो सकता है। 5वें में मरण करेगा कि नहीं करेगा? मरते समय तक 5वां गुणस्थान है। मारणांतिक में कौन सा गुणस्थान है? 5वां। मरण के बाद चौथा। मारणांतिक उसी भव में किया है। पंचम गुणस्थानवर्ती मनुष्य हो तिर्यंच, मान लेते 16वें सर्ग तक उसने मारणांतिक किया, तो मारणांतिक के काल में उनकी गति कौन सी है? बोलो। मनुष्य तिर्यंच जो है, और मरण के बाद उसको देवगति कहेंगे पहले ही समय से। देखो किसी तिर्यंच को लेते, उसने 16वें सर्ग तक मारणांतिक समुद्घात किया, मरण के अंतर्मूर्त किया और ऐसा ही पड़ा रहा। बहुत छोटा अंतर्मूर्त होता है। अब तब उसको उस आत्म प्रदेश सहित जो जीव है उसको क्या कहेंगे? तिर्यंच जीव।
अभी उसका मरण हुआ, यहाँ से प्रदेश छूट गए, अब वो फैले हुए प्रदेश वैसे ही है। अब उस जीव को क्या कहेंगे? देव कहेंगे ना। मरण के बाद उसका गुणस्थान भी चौथा होगा। ये पहले तो 5वां गुणस्थान था, उसको तिर्यंच कह रहे थे। मरण के बाद उसी जीव को वो फैले हुए प्रदेशों को क्या कहेंगे? वो देव कहेंगे, और उसका गुणस्थान चौथा होगा। हाँ? 5वें में हो सकता है, 6ठे में हो सकता है, 7वें में हो सकता है, 8वें में उपशम श्रेणी में होगा। 8वें के शुरुआत में एक अंतर्मुख नहीं होता, पर 8वें में मरण हो सकता है, चढ़ने में या उतरने में। 9वें में हो सकता है, 10वें में हो सकता है, 11वें में हो सकता है, कहीं पर भी मरण हो सकता है। तो मारणांतिक समुद्घात भी हो सकता है। हाँ बोलो जरा जोर फिर से। अवधि ज्ञान होता है वो हर बार लगाता है क्या? हर बार सही होता है क्या? जो अवधि ज्ञान वो सही होता है, वो को अवधि की बात नहीं कह रहे। और कोई ऐसे जो कहते मुझे सब त्रिकाल का ज्ञान है और मैं कुछ आगाही करूं, वो जो मिथ्या दृष्टि। अवधि ज्ञान में जाना, फिर हाँ अवधि ज्ञान में जाना, वो केवल ज्ञान में और दिखेगा क्या? केवल ज्ञान में तो जो अवधि ज्ञान से जाना ना, ये मनुष्य है अभी, और ये ऐसा ऐसा उसका होने वाला है मरण, तो एक भव का कुछ अभी वर्तमान का जाना, आगे पीछे थोड़ा, अवधि नाम है उसका, यानी मर्यादा। और केवल ज्ञान में कोई मर्यादा नहीं होती। उन परमाणुओं के जो शरीर रूप से है अभी, वो कैसे आपको जानेंगे? आप जीव है, आपके अनंत अनादि अनंत पर्याय जानेंगे। अभी जो शरीर के परमाणु है आपके साथ, वो प्रत्येक परमाणु का अनादि के से अनंत काल तक का पूरा जानेंगे, कि कौन सा परमाणु किस काल में कौन से जीव के साथ कैसा संबंध रखता था, वो सब जानेंगे। केवल ज्ञान में तो कोई मर्यादा ही नहीं है, और अवधि ज्ञान में मर्यादा है। अवधि ज्ञान से ऐसा भी जाना, क्या जाना? कि इस जीव ने इतनी आयु बांध के वो आया है, क्योंकि उसके अभी कर्मों की स्थिति इतनी है। तो अवधि ज्ञान ने उसे ऐसे जान कि इतने दिन के बाद मरने वाला है। पर केवल ज्ञान ने ये भी जाना है कि इसने ऐसी आयु बांधी है, पर ये कदली घात से मरने वाला है। अवधि ज्ञानी वो नहीं जानेगा कि इसका कदली घात होने वाला है कि नहीं होने वाला। हाँ ये समझ सकता है कि आयु की इसकी मर्यादा इतनी, वो भी सभी अवधि ज्ञानी इतने सूक्ष्मता से नहीं जानेंगे, क्योंकि अवधि ज्ञानी के भी असंख्यात भेद होते हैं। किसी का पावरफुल होता है, किसी का एकदम थोड़ा ऐसा हो जाता है। ये जो हम कर्मों की सूक्ष्म बातें जानने वाले परमावधि या सर्वावधि हो गए, उसमें भी बहुत सारे भेद है ना परमावधि के। यानी अवधि ज्ञानी हुआ तो सब जान गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम तो अवधि ज्ञानी को त्रिकालज्ञ समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और उसमें उसकी हीनादिक शक्ति होती है ना, देशावधि के भी कितने, और कुअवधि में तो और कन्फ्यूजन तो है ही। कु कहा ना, उसमें मिथ्या ज्ञान तो चल ही रहा है। कुछ चीज़ें जानने में आए तो उसका कुछ अन्यथा भी उपयोग करेगा कि नहीं वो जीव? लौकिक अपने लाभ के लिए कुछ उसका गैर फायदा भी उठा सकता है। किसी का कुछ जान लिया और लोग उसके पीछे लगे, तो फिर चाहे जैसा किसी को बता सकता है। हाँ चलिए, तो हमने ये जो बातें देखी कि निमित्त की तरफ से नाम बढ़ते हैं। हम देख रहे थे कौन से क्षौक्षमिक भाव है, हमने आपसे पूछे थे। मिथ्या दृष्टि से के कौन से क्षौक्षमिक भाव होते हैं? 3 अज्ञान, 2 दर्शन, 5 वो दानादि लब्धि। मिथ्या दृष्टि के पारिणामिक भाव कौन से हो गए? सुशीला बेन बताएंगे जोर से। हाँ कौन से तीनों? 2 हो गए कि 3 हो गए? हम नाना जीव की अपेक्षा ही पूछ रहे हैं। तो जीवत्व पारिणामिक है, किसी के भव्यत्व होगा, किसी के अभव्यत्व होगा। अगर हम पारिणामिक के स्थान पूछेंगे, देखो स्थान का अर्थ है एक जीव को एक काल में कितने होते हैं, तो हम कहेंगे 2 हो गए, यानी 2 का एक स्थान होगा।
परंतु दो का एक स्थान होगा तो उसमें भंग कितने हो गए? किसी के जीवत्व भव्यत्व, किसी के जीवत्व अभव्यत्व। ये कहाँ पॉसिबल है? कौन से गुणस्थान तक ऐसे दो भंग हो गए? पहले, क्योंकि अभव्यों के ऊपर के गुणस्थान नहीं हो गए। साधन से लेकर ऊपर तक कौन सा होगा पारिणामिक भाव? जीवत्व और भव्यत्व। वो भव्यत्व को भी पर्याय की योग्यता वाला धर्म कहते, इसलिए उसको भी पारिणामिक में कहा। परंतु वो भव्यत्व है कि अभव्यत्व है, उसको ध्येय बनाकर ध्यान करेंगे कि नहीं करेंगे? वो जीवत्व जो शुद्ध पारिणामिक कहते हैं, उसका ध्यान होगा। उसको ध्येय बनाकर यह मैं हूं ऐसा जहां स्वीकार होगा, जो गुरुदेव के हर प्रवचन में बात आ रही, जो हम दृष्टि का विषय कहते हैं, वो है परम पारिणामिक भाव कह रहे। क्यों? हाँ, क्यों? वो मेरा है ना। किसके पारिणामिक भाव का आश्रय लेंगे? चलते, हर एक का अपना अपना है। अरे पुद्गल के पास भी अपना पारिणामिक भाव है, तो हम अपने स्वयं के पारिणामिक भाव को मैं रूप से स्वीकार करेंगे तो उसको हम कहेंगे परम पारिणामिक, उत्कृष्ट ऐसा भाव है। इसलिए क्या, जरा रिपीट करो। जीव में है कि पर्याय में है? पर्याय का भाव नहीं है, द्रव्य में उस पर्याय रूप होने की योग्यता रूप भाव है। ख्याल में हमने क्या कहा कि प्रत्येक पर्याय होती है, तो तत्समय की योग्यता पर्याय में पड़ी है कि द्रव्य में पड़ी है? योग्यता कहाँ है? द्रव्य में है। द्रव्य में भव्यत्व है, तभी वो उसने उस वैसा पुरुषार्थ करके वो अभी जाके सिद्ध बनने वाला है। ये उस रूप परिणमने की शक्ति उस द्रव्य में, उस योग्यता रूप शक्ति है उसमें। हाँ, क्योंकि किसी में भव्यत्व किसी में अभव्यत्व, तो अभव्य को अभव्यत्व का ध्यान करना चाहिए और भव्य को भव्यत्व का ध्यान करना चाहिए। तो अपने में है कि नहीं, किसको पूछेंगे? लोग पूछते हैं हम भव्य है कि अभव्य है, जरा बता दो। कोई दूसरा उसको बता सकेगा क्या? अवधि ज्ञानी तो बताएगा कि नहीं बताएगा? वो केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है। आपको नक्की करना है, सम्यक तो प्राप्त कर लो, नक्की हो जाएगा। किसी को पूछने की क्या जरूरत है? लोग क्या कहते हैं, तो हमारी मेहनत बेकार जाएगी। यानी जो तत्व निर्णय करना जिसको बेकार की मेहनत लगती है, वो क्यों करेगा? क्या क्या क्या? आपका प्रश्न है कर्णान योग का यथार्थ ज्ञान नहीं, क्या वो अभव्य है? अरे बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल। कर्णान योग की बात पूछी ना आपने? हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी कोई एक इंद्रिय में पड़ा है, कर्णान योग क्या द्रव्यान योग कुछ भी नहीं जान रहा है, तो वो भव्य क्या अभव्य है? हो सकता है भव्य या अभव्य। कोई नित्य निगोद में पड़े, अभी तो बाहर निकले नहीं है, वो भव्य क्या अभव्य? वो कौन है वो केवल ही जानते हैं। हम कोई बहुत हिंसाचारी है, कुछ नहीं, अभी स्वाध्याय भी नहीं कर रहे हैं, हमारा बिल्कुल मानता नहीं है, ये हमारा बच्चा हो या हमारा रिलेटिव या कोई हमारा दुश्मन हो, तो हम उसको अभव्य डिक्लेयर कर दें क्या? हमारे में क्या कैपेसिटी है कि वो भव्य क्या अभव्य? और भव्य क्या अभव्य उसका विचार ही नहीं करना है। ये तो हमें तो तत्व निर्णय पूर्वक, यानी तत्व विचार पूर्वक तत्व निर्णय में लग जाना है और कुछ नहीं करना है। और जब हमें तत्व सुनते हैं, तत्व समझते हैं, उस पर बारंबार विचार करते हैं। देखो यहाँ बैठे और हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो घर की कितनी याद आ रही है, बाहर की दुनिया की कितनी है, कि किसका भाव क्या चल रहा है और उधर क्या हुआ। लास्ट टाइम कहाँ आए थे, तभी वो तो इलेक्शन का क्या हुआ, कब कहाँ गए थे हम? हाँ, गजपंथा में शिविर चल रहा था, हमको मालूम भी नहीं था वो इलेक्शन के भाव, ये कुछ रिजल्ट आने वाले, और सारे लोग ऐसे देख रहे थे। हमने बोला क्या देख रहे इतना? तो जिसको इसमें रुचि है, जो इसमें लग रहा है, वो तो दुनिया में क्या हो रहा है कुछ
तो वहाँ कौन इलेक्शन करके जीत के आता है, उसमें क्या अंतर पड़ने वाला है? नहीं बहुत अंतर पड़ता है पैसे में, ऐसा कह रहे थे। गठबंधन में वही तो। हाँ, हो गया समय, बाकी चर्चा थोड़ी देर। हाँ, आपका प्रश्न है वो हम उसकी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। तो निमित्त कारण कुछ नहीं करता है, ना बिगाड़ करता है ना सुधार करता है, तो उसकी चर्चा क्यों करनी है? तो हम 15 मिनट के बाद उसकी चर्चा करेंगे कि चर्चा क्यों नहीं करनी। बोलो 24 भगवान।